नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं ताइयो इंडिया से अनुराग शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की जो ये वीडियो है आपको आने वाले सीज़न में ब्लेड का चुनाव करने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या इस वीडियो में आज हम इस वीडियो की क्या खासियत रहेगी, क्या आपके लिए नॉलेज रहेगी। हर एक वीडियो हमारी जो ताइयो इंडिया की जो वीडियो रहती है आपको मेरे किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आती है। लेकिन आज की इस वीडियो में क्या महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी, बने रहिए मेरे साथ। इससे पहले मैं अपने जो निशियामा-सान हैं उनको एक बारी बुलाता हूँ मैं। कर दे मसला है। いや、すいません、お待たせしました。 सॉरी फॉर कीप वेटिंग, माफ़ कीजिए किसान भाइयों, आपका भी इंतजार करना पड़ा। 今ちょっと外国への出張のためにですね、自宅に書類を取りに帰っておりました。 अभी कोई डॉक्यूमेंट था वो भूल गए थे, जो इनको अभी बाहर विदेश में जाना है, तो वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए होटल गए थे वापस। 改めまして、私メラナム西山へ तो आप लोग सब लोग जानते होंगे हमारे निशियामा-सान को। ये रियो निशियामा है, ताइयो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर। 今年もですね、4月が新年度が始まりました。大変、1年よろしくお願いいたします。 एक साल जो है ख़त्म हो गया है, पुराना साल जो फाइनेंशियल ईयर हम जिसे बोलते हैं, और नया जो हिंदू वर्ष है या नया फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट हो गया है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमने सपोर्ट किया इस पुराने साल में, और आने वाले साल में भी ऐसे ही सहयोग बनाए रखिएगा। 1月にもですね、この動画を通じてですね、注文の内容の方をお話をさせていただきましたけども、 जो जनवरी में भी हमने शायद एक वीडियो डाली थी, तो एक उसमें जब भी आप ऑर्डर करेंगे तो आपको क्या क्या बॉक्स के अंदर मिलेगा, बहुत सारी जानकारी हमने दी थी ब्लेड्स के बारे में। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। 1月からですね、今日まで注文が止まらないような状況で、工場の生産の方もおかげさまでフルで生産をさせていただいております。 आप लोगों के सहयोग से जो जितने भी मेरे किसान भाई हैं जिनकी पहली पसंद सिर्फ ताइयो इंडिया की ब्लेड बन चुकी है, नंबर 1 जो क्वालिटी की वजह से आप लोग इतना पसंद करते हैं ताइयो की ब्लेड को, उस पसंद की वजह से जो 1 जनवरी थी, जो इस साल नया साल 2025 स्टार्ट हुआ था, जब से लेके आज तक ब्लेड के ऑर्डर डिस्पैचेस जो है रुक ही नहीं रहे हैं। डेली बहुत ज़्यादा डिस्पैच हो रहे हैं, सिर्फ आप लोगों के सहयोग से। बहुत बहुत आपका धन्यवाद ऐसा सहयोग बनाने के लिए, विश्वास रखने के लिए ताइयो की ब्लेड पे। ちなみにですね、2024年度の実績3月末で終わりましたけども、どうであったかということをこのテレビの前の皆様の前に少し秘密ですけどもお話をさせていただきます。 अभी 2024 जो फाइनेंशियल ईयर गया है 2024-25 का, उस फाइनेंशियल ईयर में क्या अचीवमेंट रही ताइयो इंडिया की, क्या ब्लेड में कैसे आप लोगों का सहयोग रहा हमारे में, बहुत ही मतलब उसके बारे में एक छोटी सी सीक्रेट बात आपको शेयर करना चाह रहे हैं। トラトラ少しですけども、前年からですね、1、2、3%、ヒンディー語で申しますと、10% ということで、123% でございました。 धन्यवाद किसान भाइयों, आप लोगों के सहयोग से जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3% की ग्रोथ हमने की है ब्लेड्स में, और आप लोगों का सहयोग रहा है। ये ग्रोथ पूरे पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 2024-25 में रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से आपका ताइयो ब्लेड की क्वालिटी में ट्रस्ट करने के लिए। 本当にですね、農家様、
ディーラー様、ディストリビューター様、OEM 様のおかげであります。ये सबसे पहले जो किसान भाई हैं मेरे, किसान भाइयों की पसंद, पहली ही पसंद उनकी ताइयों की ब्लेड बन चुकी है। उसके बाद हमारे आते हैं डीलर भाई, उसके बाद हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई, उसके बाद जो हमारे OEMs रहते हैं जो रोटावेटर बनाते हैं जिनको हमारी ब्लेड लग के जाती है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमें सहयोग देने के लिए। ऐसे ही सहयोग आप सभी बनाए रखिएगा हमारे साथ। 今年度もですね、引き続きまして、品質の良い、世界で戦えるコーン詰めをですね、皆様にお届けをさせていただきます。इस साल भी कंटिन्यूसली हम इस फाइनेंशियल ईयर में भी जो ताइयो इंडिया किस नाम से जाना जाती है, क्वालिटी की वजह से, नंबर 1 टेक्नोलॉजी की वजह से, नंबर 1 क्वालिटी की वजह से, वो क्वालिटी ब्लेड, वही टेक्नोलॉजी की ब्लेड आपको इस साल भी ऐसे ही किसान भाइयों के पास पहुंचती रहेगी। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। でさて今回はですね、ちょっと一つだけ、最近、お客様の方から問い合わせが多い件についてですね、ご説明をさせていただきます。अब की जो वीडियो है जिसपे हम महत्वपूर्ण जो आपको सूचना देने वाले हैं उसकी शुरुआत करते हैं। एक जो इंक्वायरी है, बोल सकते हैं आपसे कई किसान भाई जो हैं काफ़ी इंक्वायरी करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर डीलर एंड पे जाके कि वो अभी हम बताएंगे। でその内容はですね、最近、重量の重たい爪が出てると、それは何か影響も出てるという話も出ておりますけど、ここではですね、そういったお話はしません。ただその重量の重たい爪がどういった影響を出てくるかということをご説明させていただきます。काफ़ी किसान भाई जाते हैं दूसरी कंपनी की ब्लेड को लेके कि ये ब्लेड भारी है काफ़ी, ताइयो इंडिया की ब्लेड हल्की है, ठीक है, लेकिन जो लोकल की ब्लेड है वो कोई भी ब्लेड मान लीजिए वो 8 मिलीमीटर की है, 9 मिलीमीटर की है, लेकिन ताइयो इंडिया की ब्लेड भारी क्यों नहीं है? हम इतना मतलब क्वालिटी के लिए क्वालिटी है मानते हैं, लेकिन हमें सेम भारी वेट चाहिए ब्लेड का। वो आज उसको मतलब क्या उस ब्लेड को यूज़ करने से क्या नुकसान होने वाला है मेरे किसान भाइयों का, वो आज हम बताएंगे। はい、それではですね、ちょっとホワイトボードの方に来ていただいてもよろしいでしょうか。 अभी हम आपको हमने जो पूरी प्रिपरेशन कर रखी है आपको पूरी जानकारी देते हैं इसमें अच्छे से। で今出てるのがですね、通常のローターベーターの爪はですね、OEM 様の R&D の方で設計ですね、ロータリー全ての設計の中で、大体1本あたりが1キロ前後ぐらいで設計されて行われております。 अभी बात करें जितने भी रोटावेटर आते हैं इंडिया मार्केट में, वो इंडिया मार्केट के हिसाब से जो जितने भी OEM या रोटावेटर मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने ब्लेड के हिसाब से मतलब जो रोटावेटर का डिज़ाइन कर रखा है उसके हिसाब से ब्लेड का जो स्टैंडर्ड जो वेट होना चाहिए वो एक किलो पर ब्लेड के हिसाब से होना चाहिए, जो अभी के लिए स्टैंडर्ड है मार्केट में। その中で私の爪は全ての爪にそれに含めてツイストを入れて、ロータリーの振動をできるだけ少なくしている、そういった爪形状となっております。 उसी रोटावेटर के डिज़ाइन के हिसाब से हमने ब्लेड भी हमने ताइयो इंडिया ने वैसे ही ब्लेड बना रखी है, उसमें ओरिजिनल ट्विस्ट भी डाल रखा है जो काफ़ी बार हम आपको वीडियो में बता भी चुके हैं, जिससे रोटावेटर में हमारी ब्लेड रोटावेटर में यूज़ करने से जो रोटावेटर में वाइब्रेशन है वो कम होएगा, आपका डीजल कंजप्शन है वो कम होगा, आपकी मेंटेनेंस है रोटावेटर की वो बहुत कम होगी। तो ये सब चीज़ें हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखी हैं। はい、それではですね、例としてエグザンプルとしてお話しさせてもらいますと、例えば今お持ちのロータラーベーターの幅がरिक्वेस्ट आ गया है। 2メーターとすると、爪の本数が平均して50本とします。 अभी रोटावेटर का नॉर्मल एग्जांपल के हिसाब से हम देखें तो रोटावेटर का जो विड्थ रहती है फॉर एग्जांपल एक 2 मीटर का रोटावेटर है, ओके, तो उसमें ब्लेड्स की टोटल ब्लेड कितनी लगी हुई है फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं हम 50 नंबर 50 ब्लेड लगी हुई हैं उसमें। はい。で今先ほどもお話ししましたけども、だいたい1本あたりの通常の重さは約1キロ、1本あたりだいたい1キロぐらいですね。 अभी बात करें जो अभी पहले भी बताया था आपको वीडियो में, ब्लेड का जो नॉर्मल वेट रहता है,
ब्लेड का जो नॉर्मल वेट रहता है वो 1 किलो पर ब्लेड के हिसाब से, जो रोटावेटर की डिज़ाइन हो रखा है जिस हिसाब से, जो मतलब रोटावेटर के स्टैंडर्ड को मैच करती है, 1 किलो की ब्लेड है अप्रोक्स की। उससे थोड़ा सा हल्का नीचे भी हो सकती है, हल्का सा बिल्कुल 20-30 ग्राम ऊपर भी हो सकती है। はい、その問い合わせの多い爪がですね、どうも1本あたり 1.3kg ということで、通常の1キロからいくとですね、差が一方で 0.3、0.3kg になります。 अभी बात करें जो भी मेरे किसान भाई हमारे डीलर के भाई के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेके कि ब्लेड भारी क्यों नहीं है, ये ब्लेड भारी है, ताइयो इंडिया की ब्लेड भारी क्यों नहीं है, हमें यही ब्लेड चाहिए, हम पैसा भी उतना ही दे रहे हैं, लेकिन उसका अब उसका एग्जांपल देखते हैं हम, पहले उसको बारे में स्टडी करते हैं। उसका ब्लेड का वेट मान लीजिए 1.3 किलो है, आपने कभी वेट चेक किया होगा, कभी चेक कीजिए, 1.3 किलो के हिसाब से वो ब्लेड है। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड के हिसाब से जो ब्लेड होना चाहिए, जो हम काफ़ी बार बता चुके हैं आपको, 1 किलो की ब्लेड होनी चाहिए। तो टोटल मतलब 1 किलो 300 ग्राम वेट फालतू हो गया। अब बात करें 50 नंबर ब्लेड दी, 50 ब्लेड का टोटल वेट कितना हो गया, 15 किलो ज़्यादा हो गया वेट रोटावेटर में। はい、先ほどお話ししましたけども、1本あたりの差が 0.3kg となると50本もついてるとトータルで 15kg 重たくなるということですね、通常の爪からいくと。 अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको वही वो दोबारा बता रहे हैं। टोटल में जो 50 ब्लेड के फॉर एग्जांपल के हिसाब से अगर 300 ग्राम ब्लेड वेट ज़्यादा रहता है ब्लेड में, तो 15 किलो के आसपास ज़्यादा हो जाएंगी टोटल वेट में। はい、それではですね、まあ数字で言ってもなかなかピンとこないと思いますので、今からですね、ちょっとマジックじゃありませんけども、ちょっと道具を使ってですね、ご説明をさせていただきます。 अभी शायद आपको नंबर से, जो हमने नंबर अभी एक्सप्लेन किए उससे आपको समझ नहीं आ पाया होगा, बट एक जो एग्जांपल है, एक उसको मैजिक तो नहीं बोल सकते, बट एक एग्जांपल है जिससे आपको समझ में आ जाए मेरे किसान भाइयों को शायद। はい、この紐をですね、爪軸とします。爪がついてる爪軸としますね。 दोबारा से एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे रोटावेटर की जो है शाफ्ट है। こうやって、通常ऐसे मान लीजिए खेत में रोटावेटर जब चलता है तो इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट और ये मूव करती हुई अपने घुमाते हुए चलती है, फ्लेंज वगैरह जुड़ी रहती है इसमें। はい。で、先ほど言いました15キロ重たくなるというので、ちょっとこう15キロですね。 अब ये हमने जैसे देखिए इसमें 15 किलो 15 kg लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, तो ये मतलब मान लीजिए कि 15 किलो जो यहाँ हमने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो वेट जो है वो फालतू बढ़ गया है, यानी 15 किलो वेट हम एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे अब इसमें, जो हमारी शाफ्ट थी उसमें। それではこの爪軸に今の重量を入れてみたいと思います。 अभी 15 किलो हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है इसमें वेट। どうなるかというと、15キロがこの爪軸に乗っかってるということで、爪軸が回り始めますと、 अभी देख लीजिए, एक वैसे ही उसी फोर्स से इन्होंने जो इस रस्सी को पकड़ रखा है, मतलब स्ट्रेट थी पहले, लेकिन 15 किलो जब वेट इसके अंदर रस्सी के ऊपर बढ़ गया है तो ये थोड़ा सा हल्का सा नीचे झुकने लगी है, और तो अभी ये घूमना स्टार्ट करेगी जब। はい。ということはもう爪軸にこの15キロ乗ってますので、こうぐるぐる回していくと、これ見てみてください、まっすぐ回らなくなりますね、こう。 अभी 15 किलो वेट है जो इसमें बढ़ गया है, ठीक है। अब 15 किलो वेट बढ़ने की वजह से इसमें ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से घूम नहीं पा रही है, घूम नहीं पा रही थी तो हल्के से ही बैंड होने लगी थी, तो अच्छे से स्ट्रेट घूमने लगेगी, क्योंकि इसकी एक स्ट्रेंथ है इसकी बीच। इस तरीके से आप देखिए। ということはですね、こういった形で不規則に回るということは、重量がのしかかっているということで、両サイドですね、ロータリーのですね、こちら見てください。ロータリーのこの部分とか、こちらですね、両サイド。この部分に負担がかかることになります。まず最初にここに負担がかかってきます。 अब जब सबसे पहले इन्होंने बताया था कि 15 किलो अगर टोटल वेट बढ़ जाता है ब्लेड की वजह से, ठीक है,
देन उससे क्या अफेक्ट होता है। अभी वो जो शाफ्ट थी वो तो हल्की सी बैंड होने लग जाएगी, पहले आपकी हल्की जैसे जैसे रोटेट होएगी आपकी, जो अभी एमडी सर ने हमारे जो निशामा सान ने करके दिखाया था, ठीक है। अब सेकेंडली जो उसके बाद जो अफेक्ट होगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसके ऊपर लोड आएगा। ये लोड होने के बाद ये थोड़े डैमेज होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। はい。一番最悪なことになるとですね、この中枢のギアボックスまで、故障の原因になってきますね。 अब दूसरा जो है, अगर इनके ऊपर जब ये डैमेज हो जाएंगे देन फाइनली आपका लोड पड़ेगा इसके ऊपर, गियर बॉक्स के ऊपर। अब ये डैमेज हो गया तो मेरे किसान भाई जानते ही हैं कि कितना बड़ा नुकसान होएगा उनका, बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। はい。ということで、まあ今お話ししたことはですね、まあ重量が重たい爪がつくとこういった故障が考えられるということです。 अभी जो इस तरह से 15 किलो वेट बढ़ने से जो बताया हमने, या कुछ थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड के हिसाब से नॉर्मल वेट बढ़ने से क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है एक रोटावेटर में डैमेजेस होने के, वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आज के टाइम में जो मेरे किसान भाई हैं वो शायद जानते भी होंगे कि कितनी ज़्यादा शाफ्ट को वो चेंज करवाते हैं, कभी शाफ्ट टूट गई, कभी फ्लेम टूट गई या कुछ और डैमेज हो गया, तो जो कि हमें मार्केट से फीडबैक मिलता है। 今回はですね、重量の重たい爪、これについていろんな客先からの問い合わせがありますので、ご説明をさせていただきました。けれども最終的に選ぶ、購入するのは農家様ですので、農家様が最終的に判断をしてください。 अभी जो आज की इस वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो हैवी जो ब्लेड है उसको यूज़ करने के क्या नुकसान हैं, और जो स्टैंडर्ड के हिसाब से जो ताइयो इंडिया की ब्लेड है उसको यूज़ करने के क्या फ़ायदे होंगे, वो आपको नुकसान के पता चल गया। फ़ायदा आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, नुकसान का पता चल गया। फाइनली जो चूज़ करने की कौन सी ब्लेड लेनी है किसान भाई को, वो किसान भाई का खुद का फैसला है कि उसको सिर्फ एक हैवी मटेरियल वेट देखना है, ठीक है, या फिर उसको रोटावेटर की लंबी लाइफ देखनी है, या फिर और फायदे देखने हैं। तो वो चूज़ करना, वो सेलेक्ट करना, वो चुनना, वो मेरे किसान भाइयों का काम है। はい、最後になりますが、今年も1年よろしくお願いいたします。 इस साल भी ऐसे ही किसान भाई ताइयो इंडिया की नंबर 1 क्वालिटी पे ऐसे ही ट्रस्ट करते रहिए। またインド国内のどこかで皆さんお会いしましょう。 जल्दी मिलेंगे कहीं ना कहीं। इंडिया बहुत बड़ा है लेकिन जल्दी मिलेंगे आप लोगों से। नमस्ते।